गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने वर्ब के बारे में आपको पहला पार्ट पढ़ाया था, दूसरा पार्ट ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ेंगे। पहले आपने पढ़ा था लेक्सिकल वर्ब यानी मेन वर्ब के बारे में, जो हमने विस्तृत रूप से आपको बताया था। ऑक्सिलरी वर्ब्स जैसा कि 3 प्रकार की होती हैं: प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी, मार्जिनल या सेमी मॉडल्स। ये जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब होती हैं ये भी 3 प्रकार की होती हैं। पहली होती है इनमें टू बी, दूसरी होती है इसमें टू हैव और नेक्स्ट है टू डू। और डियर स्टूडेंट्स, जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब वो वर्ब होती हैं जो हेल्पिंग वर्ब का भी फंक्शन करती हैं और मेन वर्ब का भी फंक्शन करती हैं। ये कुछ ऐसी वर्ब हैं जो कहीं पर हेल्पिंग वर्ब का कार्य करती हैं और कहीं मेन वर्ब का कार्य करती हैं। ऐसी हमारी वर्ब टू बी, टू हैव और टू डू। जो टू बी वर्ब होती हैं ये हमारी 3 प्रकार की हैं। इनको इज आर एम, वॉज वर और बी, ये टू बी वर्ब कहलाती हैं। इज आर एम, वॉज वर और बी। जो टू हैव वर्ब होती हैं हैज और हैव, ये फर्स्ट मानी जाती हैं। जो हेड है ये सेकंड फॉर्म होती है और हेड इसकी थर्ड फॉर्म होती है। टू डू वर्ब है, डू फर्स्ट होती है, डिड सेकंड होती है और जो डन है वो इसकी थर्ड फॉर्म होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप समझ रहे होंगे कि ऑक्सिलरी वर्ब्स हमारी 3 होती हैं: प्राइमरी ऑक्सिलरी, मॉडल ऑक्सिलरी, मार्जिनल ऑक्सिलरी या सेमी मॉडल्स। जो प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब है टू बी, जो कि इज आर एम, वॉज वर और बीन होती हैं। टू हैव वर्ब हैव और हैज इसकी फर्स्ट होती हैं, हैड सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड भी इसकी सेकंड फॉर्म होती है। डू वर्ब होती है, डू फर्स्ट होती है, डेड सेकंड फॉर्म होती है और डन इसकी थर्ड फॉर्म मानी जाती है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम इसको सेंटेंस के थ्रू हम इनको आपको समझाने की कोशिश करेंगे। कुछ हम सेंटेंस लिख के और आपको बताएंगे। सबसे पहले लेंगे हम टू बी वर्ब। जो हमारे टू बी वर्ब है इसमें जैसे ही इज अ बॉय, ये हम टू बी वर्ब के बारे में देख रहे हैं। ही इज अ बॉय, ही इज प्लेइंग, she was a teacher, she was studying, a book was taught, a pen is what
I have been at third level. जैसा कि विद्यार्थियों, ये टू बी वर्ब के बारे में हम बताने जा रहे हैं। जैसे ही इज अ बॉय, वो एक लड़का है, तो इसमें जो इज दिया हुआ है, ये इज यहाँ पे वर्ब का फंक्शन कर रहा है, तो इसको हम सिंपल प्रेजेंट कहेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस में ही इज प्लेइंग, यहाँ पे जो प्लेइंग दिया है ये इसमें मेन वर्ब, और यहाँ पे जो इज है वो हेल्प वर्ब का फंक्शन कर रहा है, इसलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस। शी वॉज अ टीचर, वो एक अध्यापिका थी, तो यहाँ पे जो वॉज है वो बी की सेकंड फॉर्म हो गई, यहाँ पे वर्ब का फंक्शन कर रहा है, तो पास्ट इंडेफिनिट हो गया। शी वॉज स्टडिंग, यहाँ पर ये पास्ट कंटिन्यूअस, क्योंकि यहाँ पर वॉज हेल्पिंग वर्ब का फंक्शन कर रहा है, स्टडिंग यहाँ पे मेन वर्ब है। अ बुक वाज टॉट, एक पुस्तक पढ़ाई गई, तो यहाँ पे वॉज हेल्पिंग वर्ब का फंक्शन कर रहा है, टॉट यहाँ पे थर्ड फॉर्म का फंक्शन कर रहा है। लेकिन अगर इजारे में वॉज वर्ब के साथ मेथड दिया होगा तो वो सेंटेंस हमारा होगा पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस का सेंटेंस होगा। अ पेन इज व्हाट, ये भी हमारा पैसिव वॉइस का सेंटेंस होगा। आई हैव बीन एट थर्ड लेवल, तो यहाँ पे जो हैव है ये यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, बीन यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, तो हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। अगर हम इसको ऐसे बोलेंगे आई हैव अ पेन, तो ये हमारा हैव मेन वर्ब का फंक्शन कर रहा है। जैसे मेरे पास एक पेन है या मैं एक पेन रखता हूँ, तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। प्रिय विद्यार्थियों, इसके माध्यम से हम टू बी वर्ब समझने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आपको पुनः बताता है कि जो टू बी वर्ब होता है वो इज, आर, एम, ये फर्स्ट फॉर्म मानी जाती है। इज है के लिए आता है, आर है के लिए आता है, एम हूं, बाज था, वर थे, बीन हो चुका। तो यहाँ पे हमने सेंटेंस आपको बताया, ही इज अ बॉय, यहाँ पे इज वर्ब का फंक्शन कर रहा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। ही इज प्लेइंग, यहाँ पे इज हेल्पिंग वर्ब का फंक्शन कर रहा है, प्लेइंग मेन वर्ब का फंक्शन कर रहा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। शी वॉज अ टीचर, ये वॉज सेकंड फॉर्म को यानी वर्ब का फंक्शन कर रहा है, तो पास्ट इंडेफिनिट। शी वॉज स्टडिंग, वो अध्ययन कर रही थी, तो ये वॉज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, स्टडिंग यहाँ पे मेन वर्ब का फंक्शन कर रहा है, तो पास्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा। अ बुक वाज टॉट, तो यहाँ पे वॉज हेल्पिंग वर्ब का फंक्शन कर रहा है, टॉट यहाँ पे एम भी खड़ा है, तो ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो जाएगा। अ पेन इज व्हाट, एक पेन खरीदा जाता है, तो ये भी पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो जाएगा। यानी जहाँ पे भी जा रहे हैं वो वॉज वर्ब के साथ एम भी थर्ड होगी, वो सेंटेंस पैसिव वॉइस का माना जाएगा। आई हैव बीन एट थर्ड लेवल, जैसे मैं थर्ड लेवल पर रहा हूँ, तो ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हैव हेल्पिंग वर्ब होगी, बीन थर्ड फॉर्म होगी। आई हैव अ पेन, यहाँ पे हैव है, ये मेन वर्ब का फंक्शन कर रहा है, तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट कहलाएगा। हैव वर्ब के बारे में, टू हैव होता है रखना या पास होना। इसकी जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो होती है हैज और हैव। सेकंड थर्ड हैड और हैड होती है, जैसे कि सी हैज अ बुक, I had a book, I had a great difficulty
she has paid the fine I have had above had been had देखिए विद्यार्थियों, ये हमने आपको जो हैव के बारे में बताया, जैसे सी हैज अ बुक, तो यहाँ पे जो हैज है ये मेन वर्ब का काम कर रही है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। आई हैड अ बुक, मेरे पास एक पुस्तक थी, मैं एक पुस्तक रखता था, तो ये हैड यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है, जबकि सेकंड फॉर्म है, तो ये पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। आई हैड अ ग्रेट डिफिकल्टी, मेरी एक बड़ी कठिनाई रही थी, तो यहाँ पे प्रिय विद्यार्थियों, ये जो हैड है ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, और ये वाली हैड ये थर्ड फॉर्म हो जाएगी, तो पास्ट परफेक्ट हो जाएगा। शी हैज पेड द फाइन, जैसे उसने फाइन या जुर्माना का भुगतान कर दिया है, तो ये हमारी हैज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है, ये मेन वर्ब है, तो प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। आई हैव हैड अ बुक, मेरे पास एक पुस्तक रही है, मैं पुस्तक रख चुका हूँ, तो ये हमारा हैव यहाँ पे मेन वर्ब हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, और ये वाला हैड है ये एमबी थर्ड का काम करेगा। अ बुक हैड बीन हैड, ये हैड बीन हैड, ये हैड बीन हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा, हैड एमबी थर्ड हो जाएगा। ये सेंटेंस पैसिव वॉइस का होगा, लेकिन ये पॉजेसिव वर्ब है, तो पॉजेसिव वर्ब के ज़्यादातर पैसिव वॉइस नहीं बनाए जाते हैं, लेकिन अगर हम इस तरह बनाते हैं तो इसको हम पैसिव वॉइस में रखेंगे। ग्रामेटिकली जो पॉजेसिव वर्ब्स होती हैं, दीज आर नॉट पैसिवाइज्ड। तो विद्यार्थियों, हम इसके माध्यम से देखेंगे कि सी हैज यहाँ हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ हैड हेल्पिंग वर्ब, यहाँ मेन हैज जो हैज है वो मेन वर्ब का काम कर रही है, हैड है वो एमबी सेकंड यानी मेन वर्ब का काम कर रही है। यहाँ पे हेड हेल्पिंग वर्ब है, ये वाली हेड मेन वर्ब हो गई, ये पास्ट परफेक्ट हो गया। ये हैज हेल्पिंग वर्ब, पेड यहाँ पे एमबी थर्ड है, तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। यहाँ पे हैव हेल्पिंग वर्ब और हेड एमबी थर्ड का काम कर रही है, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। अब हैड बीन हैड, तो ये पैसिव वॉइस होगा, लेकिन ग्रामेटिकली हम इसको पॉजेसिव वर्ब्स के पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं, हालांकि 12 टेंस के पैसिव वॉइस बन सकते हैं। तो विद्यार्थी, हमने आपको हैव के बारे में बताया। तो विद्यार्थियों, जैसा कि हमने अभी आप लोगों को टू बी वर्ब के बारे में बताया था, यहाँ पे जो टू बी वर्ब जा रहे हैं बाजवर और बीन के बारे में बताया था, अभी हमने हैव के बारे में बताया। तो विद्यार्थियों, बहुत ही डीपली इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर आप कोई चीज कोई कंफ्यूजन होता है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इसके लिए जो नेक्स्ट वर्ब है डू, डू का मतलब होता है करना। तो जो हम डू वर्ब देखेंगे, तो ये कहीं हेल्पिंग वर्ब का फंक्शन करती है, कहीं मेन वर्ब का फंक्शन करती है, इसलिए इनको प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब बोलते हैं। तो जैसे आई डू माई वर्क, आई डू नॉट डू माई वर्क, she does her work, she does not do her work, I have done this work. This work has been
डन। तो जैसा कि विद्यार्थियों आई डू माई वर्क, तो यहाँ पे डू हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये हमारी फर्स्ट फॉर्म मानी जाएगी। तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म का काम कर रही है, मेन वर्ब का काम कर रही है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा। आई डू नॉट डू, तो ये वाली डू हेल्पिंग का काम कर रही है, ये डू मेन वर्ब का काम कर रही है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव हो जाएगा। सी डज हर वर्क, तो यहाँ पे जो डज है ये हमारा मेन वर्ब का काम कर रही है, तो यहाँ पे ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा। सी डज नॉट डू हर वर्क, तो यहाँ पे डज हेल्पिंग वर्ब है और ये डू मेन वर्ब है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। आई हैव डन दिस वर्क, तो हैव यहाँ पे मेन हेल्पिंग वर्ब है, डन यहाँ पे थर्ड फॉर्म है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा। दिस वर्क हैज बीन डन, यानी ये कार्य किया गया है। तो इस तरह से अगर ये सेंटेंस दिया होता है तो ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस हो जाएगा। तो मेरे विद्यार्थियों, हमने एक एक करके आप लोगों को प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में बताया। तो हम इस चीज को और इन सेंटेंसों को समझने की कोशिश करेंगे। ये ऐसी वर्ब है कि यहाँ कहीं हेल्पिंग वर्ब का काम करेगा, कहीं मेन वर्ब का फंक्शन करेगा। केवल इन्हीं वर्बों में कंफ्यूजन और सेंटेंस पहचानने में कंफ्यूजन होता है। तो मैं सभी विद्यार्थियों को सलाह दूंगा, बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही डीपली रेगुलरली इसका स्टडी करें। और कोई भी आपको कंफ्यूजन होता है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। यहाँ से आगे हम देखते हैं इसमें जो मॉडल ऑक्सिलरीज है। विद्यार्थियों, मॉडल ऑक्सिलरीज, ये मॉडल भी एक तरह से साइक्रिया मानी जाती है कि हेल्पिंग वर्ब का फंक्शन करते हैं। इसमें आप लोगों ने जो आप मॉडल्स पढ़ते हो, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, शैल, विल, मस्ट, ये हमारे मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं। जो भी मॉडल होते हैं, इनके अलावा जो हमारे सेमी मॉडल्स कहलाते हैं, इनको मैक्सिमल वर्ब बोलते हैं। तो इसमें जो सेमी मॉडल्स होते हैं वो हमारे एक डियर, यूज्ड टू और नीड नॉट, ये जो तीन वर्ब होते हैं इनको हम सेमी मॉडल्स बोलते हैं या मैक्सिमल वर्ब्स बोलते हैं। बाकी जो भी मॉडल हैं ये मॉडल्स कहलाएंगे, सेमी मॉडल्स कहलाते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हमने ये देखा, जो भी ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में पढ़ा, तो ये जितने भी मॉडल्स हैं और जितने भी ये प्राइमरी वर्ब्स होती हैं या हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, ये हमारे लगभग 24 होते हैं नंबर्स। तो इस प्रकार ये हमारी ऑक्सिलरी वर्ब्स हमने पढ़ी। तो विद्यार्थियों, मॉडल ऑक्सिलरी कैन, कुड, मे, माइट, शुड, वुड, शैल, विल, मस्ट और टू। सेमी मॉडल्स जो होते हैं, जिनको मार्जिनल वर्ब भी बोलते हैं, ये डेयर, यूज्ड टू और नीड नॉट। तो विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पहले आपको लेक्सिकल वर्ब के बारे में बताया, तो लेक्सिकल वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब ये हमने बताया था। पहले लेक्सिकल के बारे में पढ़ाया था फर्स्ट पार्ट में, जो सेकंड पार्ट था जिसमें हमने ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में बताया। तो विद्यार्थी आपको इसको याद करने की कोशिश करेंगे। एक तरह से हमारा इंग्लिश में ये बेस है, हर सेंटेंस में हमें वर्ब की जरूरत पड़ेगी, इसके बिना हमारा वर्ब में सीखना मुश्किल है। तो सबसे पहले हमें सीखना पड़ेगा। तो एडवाइज यू टू लर्न एट फर्स्ट। तो विद्यार्थियों, जो भी हमने पढ़ा, ये हमने फाइनाइट वर्ब के बारे में पढ़ा। जो नेक्स्ट वीडियो होगा वो नॉन फाइनाइट वर्ब होगा, वो भी बहुत वैल्यूएबल है, तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। थैंक यू वेरी मच।
डियर स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट वीडियो में इसके थर्ड पार्ट में मिलेंगे। इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे अन्य विद्यार्थी इसका बेनिफिट ले सकें। धन्यवाद।